हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ सीखो इनकम टैक्स। इस पूरी सीरीज में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो नॉन टैक्सेशन के लोग हैं, जो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपनी सैलरी रिटर्न भरते हैं, छोटे जिनका उद्योग धंधा बिजनेस है, उनको हम कैसे इनकम टैक्स के बारे में सिखाएं। तो ये सीरीज में आज एपिसोड नंबर 2 में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। वो है इनकम टैक्स की 5 ऐसी हेडिंग्स जहां पे आपके इनकम को टैक्स किया जाता है। तो बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, सो दैट आपको ऐसे ही वीडियो मिले और आप और मैं दोनों लोग ये इनकम टैक्स की जर्नी को एंजॉय करें, काफ़ी लोग सीखें। वीडियो को शेयर करना और अपने कमेंट्स भी मुझे बताना। तो पहली हेडिंग है जहाँ पे 90% लोग अपना इनकम टैक्स ऑफर करते हैं, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि 7.5 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। इसमें आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो होते हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरीज होते हैं, क्योंकि जो भी सैलरी के लोग होते हैं उनको फॉर्म 16 मिलता है और नॉर्मली वो अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें होम लोन की ज़रूरत होती है, एजुकेशन लोन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मैंने पार्ट टाइम कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो आएगा। चाहे आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, खुद की कंपनी बना के उसमें से सैलरी लो, सब कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। आप 2 जगह नौकरी करो, 3 जगह नौकरी करो, तीनों को क्लब करके इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। आप अगर रिटायर्ड हो, आपको पेंशन मिल रहा है, तो भी आप इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। सो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट काफ़ी लोग इसमें आते हैं। इसका डिटेल में हम अलग से वीडियो में समझेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आपको बेनिफिट्स मिलती है, क्या डिडक्शन मिलता है, क्या बातें ध्यान रखनी है, वो अलग से हम पूरा एक वीडियो करेंगे। आज सिर्फ हेडिंग को समझ लेते हैं। दूसरी बात, क्या इसमें प्राइवेट इनकम आता है? मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूं तो भी आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करता हूं तो भी आएगा, सेमी गवर्नमेंट में करता हूं, आपको कहीं से भी अगर फिक्स्ड इनकम आ रही है, फिक्स सैलरी आ रही है हर महीने, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब दूसरा आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि जो लोग घर खरीदते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, चाहे वो 1.5 लाख रुपया हो या 2 लाख रुपया हो। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक आइटम जाता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो वो एक नेगेटिव फिगर रहता है। तो अगर आपके कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, हाउस प्रॉपर्टी में समझो जैसे आप किसी घर में खरीदे और उसके ऊपर आपका लोन है, तो उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SOP। अगर आप उस घर में रह रहे हो और तो उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो उसमें आपको कोई इनकम तो है नहीं, बट आपका एक्सपेंस क्या है, आप जो मंथली इंटरेस्ट पे करते हो, तो आपको उसका डिडक्शन, इनकम नील होता है और डिडक्शन में आ जाता है वो इंटरेस्ट। इसके लिए ये सेक्शन जरूरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसमें रेंटल इनकम्स भी आते हैं। अगर आपका समझो सेकेंड हाउस है, थर्ड हाउस है, या आपका दुकान है, आपकी कोई ज़मीन है जिसको आपने किराए पे दिया है, या कोई बंगलो है, या कमर्शियल ऑफिस है, उसका जो भी इनकम आएगा एज अ रेंटल इनकम, उसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेते हैं। अगेन इस पे पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा बेसिक समझने के बाद। तीसरा हेड ऑफ इनकम आता है, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इसको समझना जरूरी है। काफ़ी लोगों का बिजनेसेस होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंसल्टिंग का सर्विसेज होता है, या आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, CA हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, आप अपनी इनकम को यहाँ पे ऑफर करोगे। मैं कहना, इनकम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को यहाँ पे ऑफर करोगे। ये काफ़ी वाइड सेक्शंस है, इसमें काफ़ी डिडक्शंस आते हैं, सब कुछ आते हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। बट इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक ज़रूरी है कि बिजनेस क्या है और प्रोफेशन क्या है, उसको समझना जरूरी है। बिजनेस वो है जिसके अंदर आप काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, या आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो। प्रोफेशन वो है जहाँ पे एज अ प्रोफेशनल आप एक्ट कर रहे हो, सिंपल डॉक्टर, चार्टर्ड इंजीनियर्स, जो भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, आपको जो इनकम आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी इनकम भी होती है। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, बट आप पार्ट टाइम कहीं कंसल्टिंग भी कर रहे हो, पार्ट टाइम कहीं आप एडवाइजरी सर्विसेज भी दे रहे हो, तो जो आपकी सैलरी इनकम है वो सैलरी में आएगी। बाकी का जो कंसल्टिंग इनकम है, या आप कोई और सर्विसेज दे रहे हो, या छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। नेक्स्ट आता है जो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स किसे कहते हैं? नॉर्मली ये सारा इनकम है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है।
चाहे आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, वो सारा यहाँ पे उसका रिटर्न्स कैलकुलेट होगा। अब इसमें एक फ़र्क है, नॉर्मली क्या होता है कि समझो मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ, बेचता हूँ, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करके उसको आएगा? नहीं, ये मेरा नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, तो मैं आऊँगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। इन्वेस्टमेंट तब होता है जैसे मैं सैलरी क्लास हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, एक की जगह पे 2 घर खरीद लिया, मैंने कुछ गोल्ड में निवेश कर दिया, अब उसको मैं जब बेचूंगा तो वो कैपिटल गेन करके गिना जाता है। कैपिटल गेन में भी बहुत डिटेल में हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे बचाते हैं, सब कुछ समझेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उस पर समझेंगे। बट इस पार्ट में मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपका कोई है तो उस पर जो भी इनकम आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे रेजिडेंशियल फ्लैट, ऑफिस या दुकान या लैंड भी आप उसमें गिन सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर ये चारों हेडिंग्स में कोई भी आपकी इनकम को आप क्लासीफाई नहीं कर पाए तो कहाँ आएगा? वो आएगा अदर सोर्सेस में से। अब अदर सोर्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास बैंक में एफडी रखा है मैंने, उसका कुछ इंटरेस्ट आ गया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, या समझ लीजिए मैंने सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। या जैसे मैंने कहा इन चारों हेडिंग्स में से कुछ नहीं आ रहा है और मेरे को समझो किसी ने कुछ पैसे दिए हैं, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो पैसे मुझे क्यों दिए हैं, बट मुझे उसे टैक्स में ऑफर करना है तो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको ऑफर कर दिया। तो इस तरीके से ये 5 हेडिंग्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है। आपको हर साल अपने सारे इनफ्लोज जो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं उसको आपको एनालाइज करना है कि क्या ये सैलरी है, क्या ये बिजनेस प्रोफेशन से आता है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी से आ रहा है, या आपके खुद के घर का आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या ये आपका कैपिटल गेन है जैसे म्यूचुअल फंड के शेयर से सेल से आ रहा है, स्टॉक मार्केट के सेल से आ रहा है, शेयर आप बेच रहे हो, या आपने कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन है। कहीं भी नहीं आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। अब कुछ लोग मुझे पूछेंगे मेरी एग्रीकल्चर इनकम है वो कहाँ आएगी? तो एग्रीकल्चर इनकम सिंपल है, अगर आप एग्रीकल्चर हो एटलीस्ट आपका वो एक किस्म से बिजनेस है, आप ऑफर कर दीजिए अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, बट उसका एक एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि इनकम टैक्स की 5 ऐसी हेडिंग्स जहाँ पे अपने इनकम को आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये इनकम किस कैटेगरी में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे बहुत सारा शेयर करना, एपिसोड नंबर 2 को अच्छे से देखना, और हमने ये जो पूरी इनकम टैक्स सीखो की जो जर्नी है इसे कंटिन्यू रखेंगे। एपिसोड नंबर 3 में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। उसका मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस आपको देता हूँ। समझो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, सिटीजन तो मुझे बाय बर्थ मिलती है, अब मैं रहता हूँ अमेरिका में, क्या मैं इंडिया में टैक्स भरूँगा? इसके बारे में सोचना, वो डिटरमाइन होगा बाय रेजिडेंशियल स्टेटस। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय एंड जय हिंद।